ये लोहे के जूते पूरे 300 किलो के थे। आदमी ने उन्हें पूरे 10 साल पहनकर कड़ी मेहनत की थी। इन 10 सालों में उसने कभी भी अपने पैर नहीं धोए, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि अगर तुम ये जूते 10 साल तक लगातार पहने रखोगे तो तुम लौह पैर कला में निपुण हो जाओगे। अब 10 साल पूरा हो चुके थे। अब जूते उतरने के बाद इस समय वह इतनी ताकतवर लात मार सकता था कि एक ही वार में दर्जनों लोगों को मार गिराए। लेकिन गुरु ने चेतावनी दी थी, अगर तुम इस लोहे के जूते बीच में उतारे तो परिणाम बेहद भयानक होंगे। एक दिन वह अपने लोहे के जूते पहनकर सड़क पर अभ्यास कर रहा था। एक छोटा लड़का उसे इतनी मेहनत करते देख उसे आइसक्रीम देने चला गया। लेकिन तभी अचानक कातिलों का एक झुंड एक अमीर आदमी का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उन्होंने न सिर्फ उस छोटे बच्चे को टक्कर मार दी बल्कि उसकी आइसक्रीम को भी कुचल दिया। यह देखकर वो का गुस्सा फूट पड़ा। किसने मेरी आइसक्रीम कुचली? उसके कदमों में बिजली सी फुर्ती थी, हर वार में पहाड़ जैसी ताकत। सिर्फ 16.9 सेकंड में उसने सारे कातिलों को खत्म कर दिया। इसके बदले अमीर आदमी ने उसकी जान बचाने के लिए उसे 20,000 युआन देने की कोशिश की। लेकिन वो एक सच्चा योद्धा था, उसे धन दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अमीर आदमी ने उसकी ईमानदारी देखकर कहा, मेरे दुश्मन मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे डर है कि मेरी बेटी शाओमेई भी खतरे में है। अगर तुम चाहो तो उसे बचाने के लिए उसका बॉडीगार्ड बन जाओ। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जब उसने सुना कि मासिक वेतन 1 लाख है तो वो भी सोच में पड़ गया, इतनी बड़ी कीमत कौन ठुकराएगा। पर यह काम आसान नहीं था। शाओमेई बेहद जिद्दी और घमंडी लड़की थी। वो तो उसको बस एक मामूली नौकर समझती थी और जानबूझकर उसे परेशान करती थी। एक दिन जब वे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तभी उसने गौर किया कि वेटर के दोनों हाथों में सख्त गांठें थीं। ये साफ इशारा था कि वो भी मार्शल आर्ट्स जानता है। वेटर ने जैसे ही खाना परोसा उसने बिजली की तरह हरकत की और उसे जोर से मेज पर दबा दिया। शाओमेई यह देखकर हक्का बक्का रह गई। उसका यह रूखा सख्त बर्ताव शाओमेई को बेहद बुरा लगा। वो गुस्से में उस पर चिल्लाने लगी। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसने उसे कंधे पर उठाया और बाहर लेकर चला गया ताकि वो असली गुंडों तक पहुंच सके। लेकिन जब बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ गुंडे उसे अपने जबरदस्ती गाड़ी में लेकर वहां से चले गए।